चमन छीन लेंगे, हम हेमन छीन लेंगे, हम चमन छीन लेंगे। तुम संविधान बदलने की बात करते हो, याद रखना मिसा, तुम्हारे सर से हम कफन छीन लेंगे, तुम्हारे सर से हम कफन छीन लेंगे। पूरा महाभारत रामायण वेद पुराण जितना जो लिखा है वो सब झूठ का औलाद लिखा है। मनुस्मृति बहुत गंदी किताब है, हमने पढ़ा है। और हम लोगों के शूद्रों को, हम शूद्रों को 90% को ये कोई आदमी समझता ही नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम से माफी मांगो, और नहीं मांगोगे तब तक हमारा यह लड़ाई चलता रहेगा और तुम्हारा पुतला फुकाता रहेगा। आज जो हम लोग मनुस्मृति दहन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अमित शाह जो पार्लियामेंट में अपना अम्बेडकर का जो नारा दिए हैं, आज उसी चीज को हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। एक चीज कह देना चाहते हैं कि आज भारत के संविधान है तो 84 से जाकर के राष्ट्रपति तक बना है। अगर आज भारत का संविधान नहीं होता तो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिया। मनुष्य स्मृति ने नहीं, मनुष्य स्मृति ने महिलाओं को लेकर के और दलित आदिवासियों को लेकर के कभी भी लिखा है ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव जैसी चीजों को उसमें दर्शाया है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का मौका मिला तो देश में रहने वाले सभी महिलाओं के लिए नौकरी से लेकर के राजनीति तक समानता का चीज अधिकार को लिखे हैं। साथियों, एक चीज कहने देना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाली नागरिक जो महिला है वो कमजोर नहीं है, वो मजबूत है। एक चीज कहना चाहेंगे कि हम अमन छीन लेंगे, हम चमन छीन लेंगे, हम हेमन छीन लेंगे, हम चमन छीन लेंगे। तुम संविधान बदलने की बात करते हो, याद रखना मिसा, तुम्हारे सर से हम कफन छीन लेंगे, तुम्हारे सर से हम कफन छीन लेंगे। इसके साथ यानी कि 3 जनवरी 2024 को कोलवर प्रखंड में हम तमाम महिलाएं अमित शाह को 2023 में 3 जनवरी अमित शाह को हम लोग शोध विदा करने का कार्य करेंगे। शोध का कहानी यही है कि अमित शाह समझता है कि देश में रहने वाली जो महिला है वो कमजोर है, तो हम शोध खा करके हमारी माँ हमें पैदा की है। सावा शेर शोध का एक कहावत है, तो अगर तुम सावा शेर शोध खाए तो आकर हमसे फरिया लेना, तो अमित शाह को शोध भेज करके संदेश देंगे कि हमारी माँ हमें शोध खिलाई है और शोध के साथ हम मजबूत है। अमित शाह तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हम लोग इतने सब आदमी जमा हुए हैं और सब के सब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट ज्यादा है इसमें। अभी हमारे स्टूडेंट लोग समझ रहे, सब के सब जवान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इसको देख करके मेरा 77 साल का उम्र हुआ, जोश जग गया है। और सबसे बड़ी बात है, हम 60 साल की उम्र में मिलिट्री से रिटायर हुआ, 37 साल 7 महीना मिलिट्री में नायब सूबेदार से रिटायर हुआ। और इसी में मैं वहाँ का रिलीजियस टीचर था जिसको पंडित जी बोलते थे, जो कि ठग का एकदम एक रास्ता है। और उसका मैं अनुभव किया कि इसमें क्या है। और आज मैं भारत में ये भी ललकार कर बोलता हूँ कि अगर कोई भी भारत का ब्राह्मण हमारे जितना मंत्र बोल देगा, हमारे जितना मंत्र बोल देगा, उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप लोग भी स्वर्ग में भेजते थे है? आप लोग भी मंत्र से स्वर्ग में भेजते थे। मंत्र तो पढ़ते थे, लेकिन हम सब मंत्र जानते थे। तब तक सब श्रीमद् भागवत महापुरुष विष्णु डागे पर्वत मनुष्य ब्राह्मण सरासर झूठ है। जितना मंत्र है पूरा झूठ है। हमारे जवान समझ लो, नहीं पढ़े लिखे होगा तो अब हम पूरे संस्कृत प्रकांड विद्वान हैं। आप लोग समझ जाइए, उसमें पूरा का पूरा महाभारत रामायण वेद पुराण जितना जो लिखा है वो सब झूठ का औलाद लिखा है। ये करके सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अनुभव बताता हूँ। हमारे जैसा टोपी लगाइए, जो आप लोग टोपी लगाए हो
उसी टोपी को हमारे जैसा बना करके लगाइए। ये सुभाष चंद्र बोस का टोपी है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास आपस में आत्मशक्ति नहीं है, अपना शक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो एकदम हजारों हजार से दबा हुआ मनुष्य में हम गिनती करते हैं। तो आज को अभी हमारे साथ 3 बार जय 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 भीम का नारा लगाइएगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मनुस्मृति एवं अमित शाह को, जो अमित शाह ने जो बोले हैं, बाबा साहब के खिलाफ जो अपमानित शब्द बोले हैं, उसके लिए जो पुतला दहन और मनुस्मृति दहन दिवस भी है। जितने लोग जुटे हुए हैं अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट लोग, मैं सत सत नमन करता हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, आज पूरे देश में अम्बेडकरवादी आज सीना तान करके और अपने सीना पर जो अम्बेडकर का प्रतिमा लेकर के पूरे आंदोलन में जो निकल पड़े हैं, आखिर कारण क्या है? कारण है मेरे दोस्तों कि अमित शाह जो एक संवैधानिक पद पर गृह मंत्री रहते हुए आज उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जो अपमानित करने का काम किया है, वो कहते हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। इतना ही नाम यदि भगवान का लिया जाता तो 7 वर्ष स्वर्ग में मन हो जाते। हम कहना चाहते हैं कि यदि राम का ही या भगवान का ही नाम लेना है तो सबसे पहले अमित शाह इस्तीफा दे दे और कहीं मंदिर में मस्जिद में जाकर और वहां पर अध्यात्म अपना चालू करे, धार्मिक अध्यात्म वहां पर देने के काम करे। मेरे दोस्तों, संवैधानिक पद पर आकर के ये बात उनका शोभा नहीं देती है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब कि आखिर बाबा साहब का नाम क्यों लिया जाता है? हम कहते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारा देश आजाद हुआ, आज उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। यहाँ पर आधी आबादी को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। पूरे दलितों को कहने का मतलब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो लोग वेद सुन लेते थे, कान में शीशा पिघला करके डाली जाती थी। जो लोग वेद का उच्चारण करते थे, आज मनुस्मृति में ऐसा है कि उसका जीवा काट लिया जाता है। बताइए, मानव को कहने का मतलब है कि नीच और ऊंच का जो कहने का मतलब परिकल्पना के नींव पर खड़ी है मनुस्मृति। क्या ऐसे मनुस्मृति को रहना चाहिए? आज उसी का परिणाम है कि बाबा साहब ने आज ही के दिन दहन किया था। मेरे दोस्तों, एक बिल्कुल गुलामी का प्रतीक है। और यहाँ के मनुवादी लोग मात्र 10%, पूरा देश आज धुरी में बट गया है। एक है अम्बेडकरवादी तो दूसरा है मनुवादी। मनुवादी 10% लोग का 90% नहीं चलेगा। एक दिन आएगा कि इस देश से उनका हमेशा के लिए पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया और बहुत ही अच्छी तरह से विचार व्यक्त किया। मनुस्मृति हम मनुष्यों के लिए ही नहीं, इस प्रकृति के लिए भी बहुत ही घातक है। और मनुष्यों को 2 भाग में बांटकर इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की किताब लिखना, कुछ लोगों की जो चाल है वो बहुत ही खराब है। और हजारों साल पहले ये जो चाल चली गई थी लोगों को गुलाम बनाने की और गुलाम बनाकर शोषण करने की जो चाल है, और आज भी जो लोग चाल चल रहे हैं, ये बहुत ही खराब है। और इसका उदाहरण जो है ना, आपने अभी देखा अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट संसद में जो आया और उन्होंने जिस तरह बोला वो बहुत ही घातक है, जिसके कारण वे संविधान संसद में गए और
गृह मंत्री बने उसी का तिरस्कार उन्होंने किया। ऐसे आदमी को से हम लोग एकदम इस्तीफा मांगना है और मांगते रहना है जब तक वो इस्तीफा नहीं दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को क्रांतिकारी जय भीम। आज का विशेष दिन है, मनु स्मृति दिवस वो बाबा साहब 27 में जलाए थे। ये प्रतीकात्मक प्रतिरोध है कि मनु स्मृति हम लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि बाबा साहब ने क्यों जलाया। हमारे यंगस्टर को खास करके मैं आग्रह करूंगा कि मनु स्मृति को पढ़ें और समझें कि बाबा साहब ने इस किताब को क्यों जलाया भाई, जो कि शिक्षा के वो प्रहरी थे, शिक्षा पर जोर देते थे और उन्होंने किताब जलाने के लिए कही। बात रही मनु पे ये अमित शाह की। अमित शाह के बहाने मैं बीजेपी को और आरएसएस को ये चेतावनी देते हैं कि बहुजन अब करवट ले रहा है, मूल निवासी अब समझ गया है उनकी चाल को और ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। इसलिए आज संकल्प हम लोग लेते हैं बहुजन कि हम लोग शिक्षा पर जोर देंगे और इनके मनुवादियों के जो गढ़ बना हुआ है आगे ऊपर से नीचे तक उन्हीं लोगों का जो चला आ रहा है आज तक, और हमारे बहुजन ही उनका झंडा ढो रहे हैं, वो नासमझ हैं। एक दिन आएगा जब हम हुंकार भरेंगे और हुंकार भरने का दिन आ गया है। हमारी बहन मायावती शरीखे चाहे और भी हमारी बहनें आए जो ज्यादा इफेक्टिव है मनु स्मृति से, इनका दुख दर्द छलक रहा है और ये ऐसा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। मनु स्मृति बहुत गंदी किताब है, हमने पढ़ा है और हम लोगों के हम शूद्रों को 90% को ये अब कोई आदमी समझता ही नहीं है। और अब बाबा साहब के चलते हम लोगों का विकास हुआ है, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई है और आज हम लोगों को संकल्प लेना है कि बाबा साहब के कदम चिन्ह कदम पर चलकर हम लोग ओरिजिनल आज़ादी को हासिल करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं क़यामुद्दीन भाई से चाहूँगा कि अपनी बात को रखते हुए और समापन भी ऑफिस हो जाएगा और जलाने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में बाबा साहब ने मनु स्मृति का दहन किया था और उस अवसर पर एक बार फिर अशोक जन्मोत्सव समिति के द्वारा, समस्त बहुजन समाज के द्वारा अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, संसद में उनके दिए गए बाबा साहब के अपमानित वक्तव्य पर गुस्साए लोगों ने अमित शाह का पुतला जलाने के लिए आरा रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, आप धैर्य रखिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसद में अमित शाह ने क्या बोला? अंबेडकर 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 6 बार कह करके कहा कि अगर अंबेडकर कहना देश में फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों में आप स्वर्ग में रहेंगे। अरे अमित शाह जी, तुम नहीं जानते हो, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानते हो, इसलिए कि तुम्हारे वंशजों ने बाबा साहब को अपमानित किया था, उनके संविधान को जलाने का काम किया था जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने। इसलिए जो वीर सावरकर की बात करते हो, ओ सावरकर भारत का संविधान जलाता था, माताओं बहनों के अधिकार को जलाने का काम करता था, इसलिए तुम उसी के वंशज हो। इसलिए मुझे समझ में आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे अमित शाह जी, तुम कहते हो अंबेडकर कहना फैशन हो गया है, तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना हमारे लिए जुनून है, हमारे लिए स्वाभिमान है, हमारा मान और अभिमान है बाबा अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। और तुम कहते हो कि बाबा साहब अंबेडकर फर्स्ट कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे। तुम नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, ए भाजपाइयों, संघियों, दंगाइयों, बतलाओ
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों इस्तीफा दिया था। बहन दुर्गावती ने भी इसे यहाँ वक्तव्य दिया है, अपनी महिला होने की पीड़ा व्यक्त की है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिया था कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल को पास कराने में असफल हो गए थे और हिंदू कोड बिल का भारतीय जनसंघ और आरएसएस घोर विरोध करती थी, उसका प्रति जलाई थी और भारत का संविधान जलाने की कोशिश की थी और बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जला रही थी। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाली वो संघ ब्रिगेड के तुम नेता हो और तुम आज कह रहे हो कि अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है। तो अम्बेडकर कहना मेरे लिए जुनून है, मेरा स्वाभिमान है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसद में अमित शाह ने कहा था कि जिस तरह से हिंदू कोड बिल है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आज भी संसद में वही संघी भाजपा यही कह रहे हैं और दूसरी तरफ उस इस्तीफे के सवाल पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1951 में, 1949 में, 50 में जब हिंदू कोड बिल बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर कड़ी मेहनत किए थे हिंदू कोड बिल के लिए। पंडित नेहरू ने कड़ी मेहनत की थी और दोनों की साझी मेहनत से हिंदू कोड बिल आया था। और पहले चुनाव में फूलपुर से नेहरू जी लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था, उसके खिलाफ जनसंघ और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार लोग थे। उस समय नेहरू जी ने कहा था कि भारत में पहला चुनाव जीतना मेरे लिए प्रथम काम नहीं है। मैं इस चुनाव में जीतूं या हारूं, मैं अगर जीत गया और प्रधानमंत्री बना तो मेरा पहला कर्तव्य होगा, पहला काम होगा हिंदू मैरिज एक्ट को पास कराना। और उन्होंने पास कराया था। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संघियों दंगाइयों, तुम्हारी बेचैनी हमें समझ में आ रही है। तुम चाहते हो इस देश में मनुस्मृति को लागू करना। इस देश के करोड़ों 140 करोड़ लोग संकल्प लेते हैं, बाबा साहब के नाम का संकल्प लेते हैं, हम उनके संविधान का संकल्प लेते हैं कि किसी भी कीमत पर भारत के संविधान को रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बाबा साहब हमारे लिए स्वाभिमान है। और दोस्तों, समय कम है, इसलिए मैं इतना कहूंगा कि बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए हमको लड़ना है। उनके अपमान के खिलाफ अमित शाह जी से मैं इस्तीफा मांगता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, तुम हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम से माफी मांगो और नहीं मांगोगे तब तक हमारा यह लड़ाई चलता रहेगा और तुम्हारा पुतला फुकाता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम।